Now in this lecture we start lengthenite contraction. Okay, तो हम पहले ये देखेंगे कि lengthenite contraction कहाँ कहाँ मतलब lengthenite contraction कहाँ कहाँ लगता है, फिर हम समझेंगे कि lengthenite contraction क्या होता है। तो कहाँ कहाँ लगता है, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम विल बी इक्वल। तो पहले लिख लो अलग से। तो पेज नंबर 8 ओपन करना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये हम टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हेडिंग डालना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। चलो तो हम पेज नंबर 8 पे जो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, then after that we teach about radius of and ionic radius of actinide। तो पहले हम ये देखेंगे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, फिर व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर हम जाएंगे। तो कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मेनली जो फेमस है वो ये है कि आपको जिरकोनियम और हफनियम का साइज इक्वल होता है। तो पहला ये है कि साइज ऑफ जिरकोनियम विल बी, राइट डाउन करना, साइज ऑफ हफनियम। केवल यही नहीं, कहाँ से कहाँ तक, जिरकोनियम और हफनियम से लेके कैडमियम और मर्क्यूरी तक, कैडमियम और मर्क्यूरी तक, लेकिन बाकी को नहीं लिखा जाता है, लेकिन वहाँ भी होता है। तो साइज ऑफ मर्क्यूरी एंड जिरकोनियम एंड हफनियम आर इक्वल। साइज ऑफ जिरकोनियम एंड hafnium are approx equal due to lengthenite contraction, due to lengthenite contraction, due to lengthenite contraction, size of zirconium and hafnium are approx equal due to lengthenite contraction। ओके, यानी lengthenite contraction is related to compare of atomic radius, comparison of atomic radius, comparison of atomic radius between two atom, not comparison of ionization enthalpy, electron activity, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, electron activity, next size of lanthanide will be, lanthanide's element will
decrease. Size of lanthanide element will decrease from left to right. From left to right. Slightly. पहले लिख लो, इसके बाद समझते हैं क्या है ये। राइट डाउन करो आप। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम ये चीज जानना जरूरी है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आखिर करता क्या है, किसके लिए आता है। तो साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हफनियम विल बी इक्वल। जब जब आपसे पूछेगा कि साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हफनियम विल बी इक्वल ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा मुझे ये बताओ कि मान लो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो जिरकोनियम और हफनियम में किसका साइज ज्यादा होना चाहिए था? जिरकोनियम और हफनियम में किसका साइज ज्यादा होना चाहिए था? जल्दी से बताओ। जिरकोनियम और हफनियम में किसका साइज ज्यादा होना चाहिए था? साक्षी बोल रही है जिरकोनियम का, ठीक है। और बाकी कौशल बोल रहा है हफनियम का। बाकी अच्छा मेरे को बताओ टॉप टू बॉटम। हाँ मधुरा बोल रही है जिरकोनियम का। ये मेरे को बताओ टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है कि घटता है? आकाश बोल रहा है जिरकोनियम का। टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है कि घटता है? इंक्रीज होता है। तो जिरकोनियम ऊपर है कि हफनियम ऊपर है? जिरकोनियम ऊपर है या हफनियम ऊपर है? जिरकोनियम ऊपर है। तो नीचे कौन है? नीचे कौन है? हफनियम। तो किसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए? किसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए? देखो यहां पर, यहां है स्कैंडियम के बाद होता है स्कैंडियम टाइटेनियम। टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। टी जरा हाफ। टी जरा हाफ। तो ये जिरकोनियम ऊपर है, हफनियम डाउन में, अप डाउन। दैट मीन्स हफनियम का रेडियस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना। हफनियम का रेडियस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं देन रेडियस विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। तो हमें हफनियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता किसका है? जिरकोनियम का लगभग बराबर हो जाता है। तो होना चाहिए था क्या? हफनियम का रेडियस ज्यादा होना चाहिए था। तो हफनियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम टाइटेनियम जिरकोनियम देन हफनियम, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसा हो जाता है? इक्वल हो जाता है, यानी हाफनियम विल बी इक्वल टू जिरकोनियम। तो क्या होना चाहिए था और क्या हो गया वो हमें ध्यान देना है। क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था, ये हो गया। बड़ी समस्या है। होना चाहिए था कुछ और, हो गया कुछ और। हाफनियम बड़ा होना चाहिए था, बड़ा और इक्वल हो गया जिरकोनियम का। तो ये चाहिए था, लेकिन ये होता है। ये चाहिए था और ये होता है। तो ध्यान से सुनो। साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर अप्रॉक्स इक्वल। जिरकोनियम का और हाफनियम का साइज इक्वल होता है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्यों, तो बिना सोचे समझे बोल दोगे आप ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या बताता है? तो ये जो बताता है एटॉमिक रेडियस का कंपेयर बताता है इस दोनों में।
आगे पूछा जाएगा क्या ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी कंपेयर बताता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का भी कंपेयर बताता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी कंपेयर बताता है? हम बोलेंगे नहीं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन केवल रेडियस का डील करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस नहीं करता है। किसके बारे में डिस्कस करता है? केवल और केवल रेडियस से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कस करता है, बाकी के बारे में ये नहीं जानता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिलेटेड टू, आप बोलोगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिलेटेड टू, या किसके बारे में जानकारी देता है? कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियस, नॉट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट एक और हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक और हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कहां पे? जब हम लस्सी पर इंग्लैंड पीएम सम एजुकेटेड गुड तब ड्राई होली ईआर तुम आई बिलो, आगे और भी है। ये रेडियस क्या होता है? स्लाइटली डिक्रीज करता है, रेडियस विल बी स्लाइटली डिक्रीज, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बहुत कम है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स में रेडियस विल बी डिक्रीज स्लाइटली, वाई, गैप बहुत ज्यादा क्यों नहीं है, तो उसका आप आंसर दोगे ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लाइटली इज ड्यू टू, यहां लिख लेना, इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां राइट डाउन कर लेना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी आपके जो व्हाइट बोर्ड है उस पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है। जिरकोनियम एंड हाफनियम विल बी इक्वल साइज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेफ्ट टू राइट इन लैंथेनाइड सीरीज radius will be decreased slightly, why? Due to lanthanide contraction. And lanthanide contractions deal about, yeah, relate, gives the relation about comparison of atomic radius, not electron gain enthalpy, ionization enthalpy. तो इस आपके व्हाइट बोर्ड पे 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है और तीनों को आंसर हमें करने आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट बात ये है कि आखिर ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का हम क्वेश्चन तो देख लिए, लेकिन ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या? क्या है ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? हमने तो देख लिया कि इसके वजह से रेडियस जो है जिरकोनियम हाफनियम के साइज इक्वल है, उसका रीजन है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइटली डिक्रीज होता है, उसका रीजन है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? तो आप ध्यान से सुनना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हम इसका एप्लीकेशन कहां कहां ये चीजें अप्लाई होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान से सुनना, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, मुझे बताओ जिरकोनियम और हाफनियम में किस किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? जिरकोनियम विल बी बिलोंग्स टू विच पीरियड एंड हाफनियम विल बी बिलोंग्स टू विच पीरियड? Zirconium and hafnium will be belongs to which period respectively? चलो साक्षी माने का आंसर आ गया। बाकी विनय सावंत का भी आंसर आया है।
मधुरा ने बोला है प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट है, ये है 5th पीरियड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। और ये 6th पीरियड। अगर इफ जिरकोनियम विल बिलोंग्स टू 5th पीरियड, देन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स will present in zirconium? If zirconium will belongs to 5th period, how many orbitals in zirconium? कितने ऑर्बिट होंगे? हाउ मेनी ऑर्बिट्स, ऑर्बिट कितने होंगे? विनय सावंत ने बोला है। बाकी मधुरा, बाकी माने, साक्षी माने, बिल्कुल करेक्ट है। हमने आपसे एक लिखवाया था कि एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करेगा उसमें उतना ही क्या होना चाहिए, होता है ऑर्बिट। तो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 5th पीरियड, जिरकोनियम बिलोंग्स टू 5th पीरियड। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 5 ऑर्बिट होंगे। लो बना देता हूं, 1 2 3 4 5, यह है जिरकोनियम। हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इन हॉफनियम? नंबर ऑफ ऑर्बिट, हाउ मेनी ऑर्बिट विल बी प्रेजेंट इन हॉफनियम? आदित्य का आंसर आया केवल 6। तो हम 6 ऑर्बिट बना देते हैं। 6 ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक में 5 ऑर्बिट है, एक में 6 है। ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। बताओ मेरे को किसका रेडियस ज्यादा है, जिरकोनियम का या हॉफनियम का? विच हैव मोर रेडियस, जिरकोनियम का है या हॉफनियम का? किसका है? हॉफनियम का है। देखने में लग रहा है जिरकोनियम और हॉफनियम का लग रहा है, लेकिन है दोनों इक्वल। अभी देखने में हॉफनियम का लग रहा है, लेकिन ये दोनों का रेडियस क्या है? इक्वल है। इसी के तो हम पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना, कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज इक्वल क्यों हो गया। आखिर क्यों का जवाब कौन दे रहा है? क्यों का जवाब कौन दे रहा है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए जिरकोनियम और हॉफनियम का रेडियस देखना पड़ेगा ना, उसी को हम डिस्कस करेंगे ना। तो हम बोलेंगे कि रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम विल बी इक्वल ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आखिर कारण क्या है कि ये 5 ऑर्बिट और ये 6 ऑर्बिट, ये लेंथ बराबर कैसे हो गए? आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, किसके वजह से ऐसा हो गया है, किसके वजह से ऐसा ये लेंथ इसके बराबर कैसे हो गया है? तो चलो हम देखते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, यहां होता है स्कैंडियम, यहां होता है वाइट्रियम, यहां लैंथनम, यहां एक्टिनम, और यहाँ टाइटेनियम, यहाँ वैंडियम, सॉरी जिरकोनियम, और यहाँ होता हॉफनियम, और यहाँ होता रदरफोर्डियम। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, यहां तक अभी एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिलअप होते हैं, लेकिन जैसे लेंथनम होता है, लेंथनम के बाद ये वाला एलिमेंट में एफ ब्लॉक भरना स्टार्ट हो जाता है। किसमें? हॉफनियम में। यानी पहला ऐसा एलिमेंट है हॉफनियम, लेंथनम, लेंथनम के बाद देखो नीचे क्या लिखा रहता है, लस्सी, सी दिख नहीं रहा है,
लैंथनम के बाद क्या लिखा रहता है? सी, सीरियम। यानी लैंथनम के बाद भरना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा पीरियोडिक टेबल है तो ओपन करके देखो, पीरियोडिक टेबल है तो ओपन करके देखो। लैंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। 58 से एफ ब्लॉक भरना स्टार्ट हो जाता है, तभी तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। नहीं तो जो एफ ब्लॉक में आता भरता, तो एफ ब्लॉक कब बनना चाहिए ना। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में भरता होगा। तो 57 फिर 58 से लेकर 71 तक एफ में भरता है। हाफनियम ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें 4f पूरा भरा होता है, ये होता है आपका 72 नंबर। क्योंकि पूरा जब भर जाता है तब अगले स्टेप पे आता है, तब जिरकोनियम भरते हैं, हाफनियम भरता है। लेकिन जिरकोनियम में 4f जैसा कोई ऑर्बिटल्स नहीं होता है, हाफनियम में 4f ऐसा होता है। तो कुल मिला के हाफनियम में 4f पूरा भरा रहता है, लेकिन जिरकोनियम में ऐसा कुछ नहीं होता कि एफ ऑर्बिटल होता है। और यही है समस्या का जड़। दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी सॉल्यूशन बोल सकते, प्रॉब्लम बोल सकते, यही है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहला चीज ये समझ में आ गया कि जिरकोनियम में एफ नाम का कोई चीज होता नहीं है, उसमें एफ ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं जिरकोनियम में। लेकिन हाफनियम में एफ ऑर्बिटल होता है, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, और यही सब कुछ बताएगा। इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है तो अब ध्यान से सुनो। अब ये मत पूछना सर जिरकोनियम में 4f होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे नहीं होता है। यहाँ 4f होता है, वो भी पूरा भरा होता है, 14 होता है। अब ये क्या होता है, 4f इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, इसका नेचर है डिफ्यूज इन नेचर। डिफ्यूज, डिफ्यूज इन नेचर का मतलब होता है, डिफ्यूज इन नेचर का मतलब होता है दूर दूर फैल कर रहना। तो ये 4f क्या है, डिफ्यूज इन नेचर है, वो दूर दूर फैल कर रहना चाहता है, दूर दूर फैल कर रहना चाहता है। अब जब फैल कर रहना चाहता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये इनको, ये फैल कर रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं हम फैल कर रहने। अब जब फैल कर रहना चाहते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको खींच रहा है, ये खींच रहा है। तो जैसे ही ये फैल कर रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं कि अच्छे से इसको सील्ड नहीं कर रहा है। सील्ड मतलब उसको घेर नहीं पा रहा है न्यूक्लियस को, बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को, इस प्रोटॉन को अच्छे से सील्ड नहीं कर पा रहा है, जिसको हम सील्डिंग इफेक्ट का नाम देंगे। तो ये इसको सील्ड नहीं कर पा रहा है, अच्छे से घेर नहीं पा रहा है। और नहीं घेर पा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये यहां से खींचने के लिए क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि रिपल्सन करने वाला कोई नहीं है। अब जैसे मैं कोई चीज ऐसे खींचूं, अट्रैक्ट करो, और कोई मुझे वहां से रिपल्सन करने वाला कोई नहीं है, तो मैं उसको क्या कर लूंगा, ज्यादा खींच लूंगा कि नहीं खींच लूंगा। और मुझे कोई चीज खींचना है और उसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो मैं उसको क्या कर लूंगा, खींच लूंगा। तो ये बोल दिया कि हमारा नेचर है, हम दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। ठीक है, बोला तुम रहो फैल पे। तो ये जो है, अब इनमें रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो ये इसको रास्ता मिल गया इसको अट्रैक्ट करने का। और जैसे अट्रैक्ट करने का रास्ता मिलता है तो ये इसको छोटा कर देता है, इसके बराबर ला देता है, इसको छोटा करके इसके बराबर कर देता है। इसीलिए साइज इक्वल हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, साइज इक्वल हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये इसको अच्छे से सील्ड नहीं किया है, इसको अच्छे से सील्ड नहीं किया, उसको अच्छे से घेरा नहीं है। अगर ये घेरता इसको अच्छे से ना, तो ये इसको खींचता नहीं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। अब हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको कि अब हमारा जिरकोनियम है और हाफनियम है, तो हम लिखेंगे कि ड्यू टू
ड्यू टू पुअर shielding effect, due to poor shielding effect, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये इसको शील्ड नहीं किया है, घेरा नहीं है, घेरता तो ये अट्रैक्ट नहीं हो पाता। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों एक ही वर्ड है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी घेर नहीं पा रहा ये इस न्यूक्लियस को, तो ये क्या हो गया, आजाद हो गया, इसको राइट मिल गया इसको खींचने का, ये पावर लगा के अंदर से क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन यानी ये इसको अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए पुअर बोला गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। यानी जब इसको ये घेर नहीं पा रहा है तो ये आजाद हो गया, इसको पावर मिल गया इसको खींचने के लिए, इसको अट्रैक्शन में ला दिया, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर गया, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये इसके बराबर आ जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस आउटर सेल विल बी इंक्रीज, अट्रैक्शन बढ़ जाता है किधर है, न्यूक्लियस के तरफ। दैट्स व्हाई रेडियस विल बी डिक्रीज, दैट्स व्हाई रेडियस विल डिक्रीज, इसीलिए रेडियस डिक्रीज होके इसके बराबर चला आता है। और इसी को बोला जाता है, जब हम इतने चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी को बोला जाता है, और ये काम लैंथनम के बाद स्टार्ट हुआ है हाफनियम में, ये काम लैंथनम के बाद स्टार्ट हुआ है और ये हमें चीजें कहां देखने को मिल रहा है, हाफनियम में, इसीलिए इसके नाम पे पड़ गया है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, कॉन्ट्रैक्ट नाम भी है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसको, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। फिर से समझ लो, पहला पॉइंट हमारा ये है कि जिरकोनियम का साइज हाफनियम के बराबर क्यों होता है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझते क्या है, तो सबसे पहला ऐसा, लैंथनम के बाद ए ब्लॉक छोड़ दो तो डी ब्लॉक में हाफनियम ऐसा एलिमेंट आता है जिसमें 4f पूरा भरा रहता है। यही है समस्या का जड़, 4f। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, 4f नहीं होता है। 4f का नेचर होता है दूर दूर फैल कर रहना, डिफ्यूज नेचर होता है। जब ये फैल कर रहना चाहता है इसका मतलब ये न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड नहीं कर पा रहा है। तो ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, इसको सील्ड नहीं कर पा रहा है, दूर दूर फैल कर आ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, ये अट्रैक्शन बढ़ गया, दैट्स व्हाई रेडियस विल बी डिक्रीज, रेडियस विल बी डिक्रीज, क्योंकि इसको खींच रहा अंदर का और ये रेडियस इसके बराबर हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये 4f की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आया है इसके अंदर, उसी कॉन्ट्रैक्शन को हम नाम देते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये काम लैंथनम के बाद स्टार्ट हो जाता है। ये चीजें हाफनियम में देखने को मिलता है, इसीलिए हाफनियम में जब देखने को मिलता है तो इसके नाम पे रख दिया गया है कि लैंथनम के बाद ये चीजें लैंथनम में देखने को नहीं मिलता है, ये चीजें लैंथनम में देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसके नाम पे रख दिया गया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेडियस छोटा हो गया है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, force of attraction on outer cell electron will decrease and radius will be force of attraction will be increase and radius will be decrease.
और इस चीज को हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स वाई रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हफनियम विल बी इक्वल। दैट्स वाई रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हफनियम विल इक्वल। यही वजह है और इसी को हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मेरे को बताओ समझ में आया सबको?